नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। 22,000 सीटें जुड़वाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 सीटों को पूरा भरा जाए। योगी सरकार ने वादा भी किया था कि वो समस्त जो रिक्त पद हैं 1,37,000 के वो भरे जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था, वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास योग्य सीटें हैं पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज योग्य अभ्यर्थी भी हैं, योग्य सीटें भी हैं। आप देख रहे हो लखनऊ में निशानगंज एससीईआरटी मैदान पर लगातार 170 दिन से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। अभ्यर्थियों के ऊपर हाल ही में लाठीचार्ज किया गया था। इससे पहले उनको 61 अभ्यर्थियों को 11-12 दिन की जेल भी हुई थी। हम सब कुछ प्रकरण आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारे साथ आप देख रहे होंगे अध्यक्ष जी हैं जो धरने को पूरी तरीके लीड कर रहे हैं। इनका नाम विजय द्विवेदी है। अगर आप लोग इनसे अभी तक नहीं जुड़े हुए तो इनको फॉलो करें। आज हम आपको बताएंगे, ये आपको पूरी रणनीति बताएंगे कि आगे की रणनीति, जैसे कि लाठीचार्ज के बाद बहुत से जो विपक्ष के नेता थे वो विवेक भाई की ओर की तरफ से बोले हैं और बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट भी करके इस धरने को सपोर्ट किया है और लाठीचार्ज पे कड़ी निंदा भी की है। आगे की रणनीति आप स्वयं जानेंगे विवेक द्विवेदी सर। जैसा कि आपको पता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर जैसा कि आपको पता है लाठीचार्ज हुआ था तो बहुत अभ्यर्थी आपके घायल हुए हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो सर जैसा कि बड़े बड़े नेताओं ने आपको सपोर्ट किया है और योगी सरकार की नीतियों में कमियां तो आज दिखने को मिल रही हैं। हमारे आगे भी धरना चल रहा है, यहाँ भी 170 दिन से चल रहा है। इको गार्डन पे भी 170 दिन से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। कुल मिलाकर 1,37,000 सीटें ना सरकार पूरी तरीके से भर रही है, ना आरक्षण पर कुछ अपना स्पष्ट कर रही है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? उम्मीद पूरी है। देखिए, सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मांग है 1,37,000 की जो भी सीट बचे हैं वो सभी 69,000 में जोड़ा जाएगा, जो अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। हाँ, ये 4 दिसंबर की जो घटना हुई इसमें हम शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च के लिए निकले थे। हमारे साथ हमारी लीगल टीम के सदस्य थे, हमारे भाई बहन थे। करीबन संख्या 150 से अधिक थी। 28 करीब लड़कियां थीं और 100 से अधिक लड़के थे। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि लाठी चार्ज हो जाएगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च करके निकले। 1 किलोमीटर जैसे ही पहुंचे थे, 2 पुलिस की गाड़ियां आई थी, सामने से रुकी और सीधा लाठी प्रहार होने लगा। तो आपको पहले कुछ पुलिस वालों ने आपको कुछ सचेत किया कि आप वहाँ न जाइए या कोई प्रोटोकॉल को आपने फॉलो किया था? ऐसा क्या हुआ जो शांतिपूर्वक, जैसे कि संविधान में भी लिखा कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक बिना किसी जान माल को हाल पहुँचाए हुए या बिना हथियारों के हम अपनी शांतिपूर्वक बातें रख सकते हैं। संविधान में भी हमें अधिकार दिया गया हुआ है, मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार आप पर लाठीचार्ज किया, कई अभ्यर्थी को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद है? सबसे पहले बात तो ये है कि संविधान में लिखा है कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम कैंडल मार्च करें तो लाठी चार्ज होती है। पुलिस चाहती तो समझा बुझा के हम लोग को भेज देती, वार्निंग दे देती कि अगर आप आगे जाएंगे तो लाठी चार्ज हो सकती है। लेकिन उन्होंने समझाया क्या सर? लेकिन वो अचानक लाठी चार्ज कर दिए। जब लाठी चार्ज हुआ तो वीडियो साफ साफ आप देख रहे हो, उसमें गाली गलौज भी आप लोगों को बहुत दी गई है। हाँ, पुलिस के भाई लोगों ने गालियां दी हैं, ये सच है। और कहीं कहीं तो म्यूट कर दिया गया उस गालियों को। नहीं, हमारे पास जो वीडियो है, हमारे पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। जब लाठी चार्ज हुई थी तो उसमें गालियां भी बहुत ही माँ बहन की दी जा रही थी। जी, पुलिस वालों ने दिया, ये सच है। और आपके कई साथियों को चोटें भी बहुत आई है। 12 से 13 हमारे भाई बहन सब मिला, शायद 3 बहनों को चोट लगी है, 9 भाई लोग घायल हुए हैं। उसमें हमारे श्री प्रकाश सिंह जी थे और आलोक सिंह। मुझे तो स्वयं 4 लाठी पड़ी है, जिसमें से 1 लाठी ये और पीठ वाली बहुत खतरनाक थी, 2 पैर पे थी। तो समझ लीजिए मुझे ज़्यादा चोट लगी और अरविंद सिखरवार जी को भी बहुत चोट लगी। हम 2 ऐसे अभ्यर्थी थे ज़्यादा चोट लग गई। और उसके अलावा एक सौरभ कुमार है, एक अरविंद कुमार हैं, इनको चोट लगी। मलकीत सिंह को लगी, अभय श्रीवास्तव को लगी और हमारी पारुल बहन को चोट लगी, पूजा मिश्रा को चोट लगी और एक हमारी रसी पौड़वाल जी, उनको चोट लगी। 3 बहनों को लगी, सोचिए। तो सर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी इस धरने को लेकर? देखिए, धरना हमने नाम ही अनवरत रखा है। ये हमारा 21 जून से योग दिवस अवसर पे चल रहा है। आज तक हमने धरने में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि धरना हमारा बंद रहा हो या फिर छुट्टी रही धरने में। संडे रहा हो तो संडे, कोई तिथि त्योहार रहा तो उस पर भी धरना चला है। अनवरत का मतलब है कि लगातार कंटिन्यू हमारा धरना चलता रहेगा। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब विपक्ष भी आवाज़ उठाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में विपक्ष वालों ने कहा है कि आप इन अभ्यर्थियों की मांग न्यायिक और जायज़ मांग है। जब आवश्यकता से अधिक अभ्यर्थी पास हो गए, आपके पास वैकेंसी है और उम्र के आखिरी पड़ाव पे 10,000 से या 15,000 से अधिक अभ्यर्थी आपके पास हैं, तो आप इस सीट क्यों नहीं छोड़ेंगे?
संवैधानिक नियम होता पहली वैकेंसी की बची सीट को नेक्स्ट दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में एग्जाम लेकर 6 महीने भरिएगा। 4.5 साल हो गया, सोचिए अभी तक वैकेंसी भरी नहीं गई। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं और प्रशासन अधिकारी की भी कमियां हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर 68,500 की वैकेंसी आई, सपोज कीजिए 43 से 46,000 शायद भरी गई, पहले 41,000 भरी गई, ये 2-3 नंबर कॉमन बढ़े उसमें तो करीब 46,000 समथिंग भरी गई। आज ही 22,000 से अधिक पद खाली हैं। तो सब मिला के मान के चलिए अगर 22 से 26,000 वैकेंसी बची हो तो आप उसको कहाँ जोड़ेंगे? अगली वैकेंसी 69,000 में जोड़ेंगे, ना कि आप नई वैकेंसी में जोड़ेंगे। अगर आप नई वैकेंसी में जोड़ते हैं, अगली वैकेंसी छोड़ के नई वैकेंसी में, तो आप योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करेंगे, सरकार भी अन्याय करेगी योग्य अभ्यर्थियों के साथ। और क्या यूपी की जनता को पता नहीं है 69,000 में क्या क्या गलतियां हुई हैं? यूपी की जनता भी जानती है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। सर एक क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ये पूछते रहते हैं कि त्रुटि संशोधन पे उनके साथ भेदभाव किया गया है। जैसे कि पहले जो फॉर्म भरते थे, अगर कोई मिस्टेक होती थी, जैसे अभी ग्रुप डी का फॉर्म है तो उसमें री अपलोड का ऑप्शन आया हुआ है, 15 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी वैकेंसी में वो री अपलोड हो, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, परंतु आपकी इतनी बड़ी वैकेंसी थी, क्या त्रुटि संशोधन पे उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए था? त्रुटि संशोधन मौका दिया गया है, जैसे कुछ मोबाइल नंबर किसी का खो गया, सिम खो गया, उसमें दिया गया है। बाकी किसी ने नंबर गलत भर दिया, 400 की जगह 600 डाल दिया। प्रकरण ये था कि किसी का रोल नंबर गलत, रोल नंबर सही था, किसी का पूर्णांक प्राप्तांक भी गलत था। पूर्णांक प्राप्तांक जैसे किसी का 420 नंबर या 419 है, अब वो 426 कर दिया, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई तो साइबर कैफ़े के जो मालिक हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे गलती हुई। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन, जितनी संख्या हो, एक एप्लीकेशन बनाकर और शिक्षा विभाग में दे दीजिए। यानी कि सर आप पूरे इस धरने को लीड तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है, उस त्रुटि संशोधन वालों के साथ भी है। अगर आप सीधी बात बता रहे हैं, अगर आप किसी का सिम खो जाता है मोबाइल, तो सिम दूसरा लेगा नया, तो जाहिर सी बात है उसको अपडेट करने का मौका दीजिए, नया मोबाइल नंबर अपडेट करने का मौका दीजिए, क्योंकि वो बंदा उसी कैटेगरी का है, वो अभ्यर्थी उसी 69,000 का ही है। क्योंकि ये 69,000 जो वैकेंसी थी, इसमें बहुत लोगों ने फाइट करके इस परीक्षा को पास किया था। कोई मामूली परीक्षा तो थी नहीं, बहुत से अभ्यर्थियों ने पास किया था। 22,000 सीटें जुड़ने के लिए अभ्यर्थी परेशान है कि कब उनको जुड़ेगी, आरक्षण पे अलग। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर साइबर कैफे के कंप्यूटर ऑपरेटर से गलती होती है तो सरकार, देखिए न्याय की बात होती है कि सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, त्रुटि संशोधन वालों को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर उनके मार्कशीट में कमियां हैं, अगर उनकी डिग्री में कमियां हैं, तो जाहिर सी बात फिर उनके साथ अन्याय तो होगा ही। अन्याय क्या मतलब, सरकार न्याय तो करेगी, गलत तरीके से तो नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। ये सर एक क्वेश्चन और है मेरा, अंतिम क्वेश्चन ये है कि 22,000 सीटें जुड़ने के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे, तो ऐसा क्या चीज़ रहेगा जो इस धरने से हमेशा आपको याद रहेगा? देखिए, इस धरने से सबसे बड़ी बात आज बता दे रहा हूँ कि पानी की टंकी हम नहीं भूल पाएंगे। हमारा मुद्दा जो हाईलाइट हुआ, पानी की टंकी, हमारी जो बड़ी बहन है शिखापाल दीदी, बड़ी क्या छोटी हो सकता होंगी, हाँ उम्मीद तो यही, शायद उनकी उम्र भी छोटी है, हाँ 1 साल छोटी हमसे, 2-3 साल। और हमारे जो मित्र हैं वो आलोक सिंह जी, संघर्षपूर्ण जो चीज़ें हैं, शिव प्रकाश सिंह जी, देवेंद्र तिवारी, अनुपम मिश्रा जी, अरविंद सिखरवार जी, अभय श्रीवास्तव जी, मलकीत सिंह जी, निखिल मिश्रा जी, और राघवेंद्र मिश्रा जी, और रुद्रेश मिश्रा जी, निंदेश सिंह गौर, आलोक परिहार, आशीष वाजपेयी, ये सब ऐसे लोग हैं। पारुल बहन हमारी पूजा मिश्रा बहन हमारी, चाहे प्रियंका सिंह बहन हमारी, ये सब ऐसे कैंडिडेट हैं जो धरने में जान ले आती। देखिए, अकेला मैं बंदा सीट नहीं दिलवा सकता था, वो चाहे शिखा दीदी हो चाहे मैं हूँ, मैं मानता हूँ ये संघर्ष आप सभी को है, अब सभी को याद आएगा ये संघर्ष 22,000 सीटें जुड़ने के बाद। और एक बहन हमारी दीपा सिंह है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। और एक बड़ी बात बताता हूँ, जब मैं इस मुद्दे की शुरुआत किया था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अप्रैल महीने की बात है, क्योंकि 21 जून से मैंने धरना शुरू किया। सर, जब तो कोई हिस्टोरिकल काम अगर आप अकेले करते तो पहले शुरुआत में लोग हंसते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, विवेक भाई 22,000 जुड़ेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया है कि वैकेंसी घटाने बढ़ाने का काम अधिकार क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वैकेंसी घटाने बढ़ाने का, यह कह के मुद्दा खारिज हुआ था। तो हमने सोचा कि एक ही धरना ही एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके माध्यम से अपनी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार विचार करेगी, सीटों को जुड़ेगी।
तो हमने उस समय, मुझे याद है अप्रैल महीने की बात, होली के बाद अप्रैल महीने में मैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अब क्या है कि 22,000 सीट जोड़नी है और किसी भी वक्त हम धरने का ऐलान कर सकते हैं। अभी समय कोविड चल रहा है, कोविड जैसे ही खत्म होगा, नॉर्मल होगा, हम धरने का ऐलान कर देंगे। धीरे धीरे मैंने 75 जिले का ग्रुप बनाया यूट्यूब के माध्यम से कि अभ्यर्थियों को जोड़ता गया। आज जब सारे अभ्यर्थी 75 जिले के हमारे ग्रुप बन गए, एक एक अभ्यर्थियों को जोड़ लिया, उसके बाद मैंने 21 जून योग दिवस के अवसर पर ऐलान कर दिया धरने का। तो आगे की प्लानिंग क्या है आपकी, कुछ प्रकाश डालेंगे? जो अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं, अभी भी आए हुए नहीं हैं, हम सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अभी भी मौका है, अंतिम समय पर तो आप लोग आ जाइए। आप कैसे काउंसलिंग कराएंगे बताइए, अंदर की आत्मा आपको क्या दिखारेगी नहीं, सर ये ये बताइए। प्रत्यावेदन के लिए बताइए कुछ। कम से कम एक बार तो आइए। सर प्रत्यावेदन के लिए बहुत लोग मैसेज करते हैं, क्या क्या लगेगा? प्रत्यावेदन में देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे, प्रत्यावेदन हम निःशुल्क ले रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आज तक हमने कभी प्रत्यावेदन के नाम पे 1 रुपये मांगा? अन्य धरना जो चल रहा है उसमें प्रत्यावेदन के नाम पे पैसा लेते हैं, ये सच है। लेकिन कभी भी 22,000 की लीगल टीम ने 1 रुपया आप लोगों से मांगा, न मांगेंगे हम। जो भी सहयोग राशि स्वेच्छा से दी गई धरने में खाने पीने के लिए, ताकि हमारे भाई बहन भूखे ना रहें, उस सहयोग राशि को हम सही जगह यूज़ किए, 1-1 रुपये के हिसाब रखे हैं। सहयोग राशि का मतलब होता है, स्वेच्छा का मतलब होता है कि आप 1 रुपये दें, चाहे 1,000 दें, चाहे इच्छा और ना दें। मान लीजिए 100 अभ्यर्थी, मान लीजिए 100 में हर अभ्यर्थियों ने 50 अभ्यर्थियों ने कम से कम 100 रुपये दे दी, 5,000 हमारे पास हो गया। 50 नहीं भी दिए तो भी हमारा खर्चा चल गया, हफ्ते भर तो चल ही गया, तो ये मान के चलिए। और एक बात, मेरा एक सिद्धांत ये भी है, सुन लीजिए सब लोग बहुत ध्यान से। हमारा सिद्धांत ये है कि हम भूखे पेट रह लें, हम पानी पीकर सो जाएं, लेकिन हमारा कोई भाई बहन भूखा ना सोए, ये हमारा सिद्धांत है। और दूसरा एक और सिद्धांत सुन लीजिए, अगर इस दुनिया से हम जाते हैं, मान लीजिए हम हमारे घर से हमारी डेथ बॉडी निकलती है, तो मरने के बाद कोई हमें गाली ना दे, हमारे अंदर की आत्मा को शांति मिलेगी, बस यही समझ लीजिए। तो ये हमारे साथ थे विवेक द्विवेदी जी हैं, जो धरने को लीड कर रहे हैं 22,000 सीटों के लिए। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप 22,000 सीटों से संबंधित अभ्यर्थी हैं और अभी तक आप घरों से नहीं निकले हुए हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि विवेक जी जेल भी होकर आए हैं, पुलिस की लाठी भी गई है, फिर भी इन्होंने अपना धरना बंद नहीं किया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक बात बताना चाहेंगे, पहली लाठी भी देखिए हम ही खाए, और पहले जेल में एंट्री भी मेरी हुई। पहला नाम पूछा गया, विवेक द्विवेदी कौन है? आप चलिए अंदर जेल के। अब सामने मैं ही था सबसे आगे कैंडल मार्च में, तो लाठी भी हमें पड़ी, सीधी बात है। तो ये हमारे साथ थे विवेक द्विवेदी जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो विपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं उनको थोड़ी सी शर्म तो जरूर आए कि ये अभ्यर्थी। इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि वीडियो यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर पहुंच जाना चाहिए। सांसद, विधायक, नेतागण जितने भी हैं, सबको पहुंचाइए कि हमारी जो न्यायिक मांग है, लीगल और जायज़ मांग है। सबसे बड़ी बात, बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला, 7 साल बाद। जो अभ्यर्थी 2011 में 30 के थे, वो 21 चल रहा है, 2021 में 40 के हो गए। तो 15,000 ऐसे अभ्यर्थी जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर, उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई है और अच्छे नंबर प्राप्त करके बैठे हैं। सोचिए, 2010 के पहले हम लोग हाई स्कूल इंटर, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के समय के हैं, बहुत से अभ्यर्थी हैं। उस समय क्या होता था, 60% की वैल्यू हुआ करती थी। फिर 2010 के समय मायावती आई थी, स्वयं बोली थी कि हमको यूपी बोर्ड को सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर लेके जाना, एकेडमिक मेरिट। आज देखिए हाई स्कूल इंटर में कभी देखिए किसी का सेकेंड डिवीजन सुनाई देता है? सबका 75, 80, 75 से ऊपर सबके रहते हैं नंबर। हमारे समय में क्या था, 90% लोग सेकेंड डिवीजन, 90% लोग सेकेंड डिवीजन रहते थे, तो 10% फर्स्ट डिवीजन। आज उल्टा हो गया है, आज क्या 90% फर्स्ट डिवीजन होता है, 10% तो खोजने पे नहीं मिलता सेकंड डिवीजन। 90% फर्स्ट डिवीजन होते हैं आज के ज़माने में। तो ये हमारे साथ विवेक जी थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।